वृद्ध नाना के पास आती है। मेरी बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। हाँ, मेरा काव्यपाठ समाप्त हो चुका है। इसके कायदे से आनंद की कहानी है। अब क्या कहूँ, वो शिखर पुरुष भी है और गीतों का वो आवारा बंजारा है जो हमारे चेतना के आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा बनकर प्रतिष्ठित है। अगर मैं कवि सम्मेलन के श्रोताओं की दृष्टि से कहूँ तो एक संचालक के रूप में मुझे रामेंद्र जी को बुलाते हुए ये कहना चाहिए, हो न जाए यह शहर की जिंदगी जैसी कहीं, जोर से पत्थर उछालो झील को सोने न दो, और गीत ही बस रह गया है रोशनी के नाम पर, कुछ करो इस जागती कंदील को सोने न दो, कुछ करो इस जागती कंदील को सोने न दो। और अगर मैं रामेंद्र जी की तरफ से कविता पढ़ने से पहले आपसे कहूँ तो मुझे ये कहना चाहिए कि अंधेरी नफरतों की खाइयों को मेरे अल्फाज में पाटा बहुत है, और मेरी आवाज को कर दो सुरक्षित कि मेरे बात सन्नाटा बहुत है, कि मेरे बात सन्नाटा बहुत है। अब जितने भी लोग रह गए हैं हमें इतने ही चाहिए। अपने नगर में भी गुमनाम होकर जीने का एक मजा है और वो मजा अनुभव कर रहा हूं। इंदिरा मेरी बहू है, प्रभात मेरा छोटा भाई है। उसका आदेश कि दादा आपको आना है। अब एक और बहू बैठी हुई है और पुत्र भी बैठा हुआ है मेरा बड़ा, जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है। उसके 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। वो कविता सुन रहा है, वो भी लिखता है, तेलुगु में गाने लिखता है। अब तेलुगु भी यहाँ समझ में आएगी नहीं, लेकिन वो सुन रहा है। और भी बहुत से चेहरे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, ये खाली खाली कुर्सियां हैं, इन्हें भर दो तो फिर मुझे लगे कि मैं अपने गांव में पढ़ रहा हूँ। आ जाओ, आगे आ जाओ। ये खाली खाली कुर्सियां अच्छी नहीं होती, बहुत जगह। शिवराम कवि सम्मेलन का एक इतिहास, यहाँ पूरी रात बलबीर सिंह रंग को सुना गया, शिवपाल सिंह शिशु जी को सुना गया, ब्रजेश अवस्थी को यहाँ सुना गया, राव अवतार त्यागी को सुना गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कविता की प्यास शायद कम हो गई है। तो कहीं इतिहास बदलना जाए। मैंने इंदिरा जी से कहा था, वे अब ये तुम यहाँ की प्रबंधिका हो, तो जो यहाँ जो प्रमुख कवि हुए उनकी 2-2 पंक्तियां इस हाल के ऊपर लिखवा, क्योंकि मैं इसका गवाह। मैं चित्तौड़ गया, चित्तौड़ में कवि है नरेंद्र मिश्र जी, रस के बहुत बड़े कवि। उनका इन लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने देखा नहीं होगा। रेलवे स्टेशन पर, पूरी रेल लाइन पर उनकी कविता की पंक्तियां लिखी हुई हैं, और वो राजकवि हैं। राजकवि को उन्हें खिताब दी है उदयपुर के महाराणा ने। तो मैं एक बात कहता हूं कि आप हमारे यहाँ चातक जी हुए, शंकर जी हुए, नेह जी हुए, इन्हें कौन याद रखेगा? पंक्तियां भी याद रहें, आज लिखा पढ़ा कहीं होगा तो शायद याद आए कहाँ ये आदमी यहाँ था। जैसे मेरे चाचा जी का दोहा विश्व प्रसिद्ध दोहा है,
इन्होंने जिक्र किया, भेज रहा हूं लेह निमंत्रण केवल तुम्हें बुलाने। तो हमें अपने अपने अतीत को याद रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपना नाम भी जानें। मेरा तो एक अपील है, यहाँ ईओ थे, नगर पालिका के साथ चले गए और चेयरमैन भी चले गए, तो एक संदेश है, आप लोग उनसे पूछिएगा कि चेयरमैन का काम क्या है। सिर्फ चेयर पर बैठना नहीं, चेयरमैन का काम है इस मिट्टी से कौन कौन रत्न निकले हैं उन सबका याद है। एक भी यहाँ पर वो नहीं बनाया गया है प्रवेश द्वार। क्या है छबरा लोग, अफसोस होता मैं जिसकी मिट्टी में, मेरी देह में मिट्टी लगी हुई है, या बाहर कहीं भी विदेश में, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, कुवैत गया, सब सिर्फ कविता मुझको लेके गई और कोई लेके नहीं गया, ये यहाँ की मिट्टी लेके। जौन सी मटिया देह लपेटी, जाने खोली मीना, जौन सी मटिया देह लपेटी, जाने खोई मैया, जन्म मिले तो ये हमें कुछ और न मांगे मैया, कुछ और न मांगे मैया की मछली कितन पानी रे, की मछली कितन पानी रे, की मछली कितन पानी रे। यह है कन्नौज की बोली की कविता। मैंने बहुत से गीत लिखे कन्नौज की बोली में, बहुत प्रयास किया कि कन्नौज में रेडियो स्टेशन बन जाए। विश्वनाथ से मैंने कहा था कि एक आंदोलन करो कन्नौज की बोली का, कम से कम यहाँ के कलाकार का सम्मान हो और वो काम करें, लेकिन ये आंदोलन नहीं हुआ। स्वर्गीय राज प्रकाश त्रिपाठी जी से हम गद्दा कहते थे उनको, और मेरी बात सुनते भी थे, लेकिन वो आंदोलन नहीं बन पाया और कन्नौज की बोली का कोई रेडियो स्टेशन नहीं, इसलिए कोई संघर्ष नहीं। अज्ञात जी हैं एक वो लॉल यहाँ जलाए हुए हैं मेरे, इनके ये सकरावा में रहते थे और सकरावा मैं सौरिक से कभी सम्मेलन में पैदल गया क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं। रात को 12 किलोमीटर इनके स्नेह बनकर, इनके स्नेह कोई साधन नहीं था जाने का। तो अब हम कवि के पास कवि निर्गत होता है, कहीं डरता नहीं, सन्नाटा, बड़ी बड़ी पतेलें खड़ी हुई और डबला करता है, लेकिन हम जा रहे हैं बस कविता की पंक्ति गुनगुनाते हुए चले जाते हैं। कविता में वो शक्ति है, कैसी भी आदमी का जीवन कठिनाई में हो, अगर एक कविता भी है उसके लिए सारा संसार अगर समाप्त हो जाएगा, अगर एक भी व्यक्ति बना होगा तो मरने के बाद उसके कंठ में कोई कविता की पंक्ति होगी। चलते जाना है भैया, 12 किलोमीटर चलते रात को एकदम सम्मेलन में पहुंचे। और ये शुभमंबर, इनका अनुभव विकास सब कुछ देखा, मुझसे छोटे इनको स्नेह भी किया, प्यार भी किया और इनका सम्मान भी किया, क्योंकि ये मुझसे अच्छे कवि हैं। आशीर्वाद। शिकारी तुम, शिकारी शिकारी तुम, शिकारी हम, मुनासिब नहीं लगता। सुनना कविता कहाँ जाती है, कहाँ उस पर इशारा है,
शिकारी तुम शिकारी हम, मुनासिब है नहीं लड़ना, चलो एक काम करते हैं, इरादा बांध लेते हैं। इसे दौड़ा दो दुर्गा। पहले तुमने झांसी गढ़ी सुना था? कविता कहां जाके टक्कर मारती है? राजनीति वाले राजनीति में ले जाए, नेता नेताओं के पास ले जाए। अजीब दौर है, हर बात पे शक होता है। चलो तुम्हारी कविता कई जगह डिलीवरी करती थी, मैं आपको कहता हूं कि अजीब दौर, हर बात पे शक होता है। अब तो इस हाथ पे शक होता है। अजीब दौर है, हर बात पे शक होता है। वीरस सुनो, अजीब दौर है, हर बात पे शक होता है। अब तो इस हाथ पे शक होता है। सांप ने काट लिया और बच गया नेता। सांप ने काट लिया और बच गया नेता। ऐसे हालात में तो सांप पे शक होता है। अजीब तो हर बात। आप बहुत जागृत हैं, क्योंकि शिवराम की भूमि हमेशा बुद्धिजीवियों को पैदा करती है। और ये मैं मान लेता हूं कि जितने भी हैं ये सब बुद्धिजीवी हैं, और जो नहीं थे कविता से बिठारा है और कुछ नहीं। वो बुद्धिजीवी नहीं थे, बुद्धूजीवी। सुनो, अब अपने मैं रंग में आता हूं, मुझे मौका दो। हाथों में हौसला लेकर चलो, जब चलो कुछ फैसला लेकर चलो। तालियां बजाना। हाथों में हौसला लेकर चलो, जब चलो कुछ फैसला लेकर चलो। जाने कब हो जाए किससे दुश्मनी, दोस्ती में फासला लेकर। दोस्ती में दुश्मनों में शुमार करता है, दुश्मनों में शुमार करता है। सुनो श्रेया, दुश्मनों को तुमने बहुत लोगों को गालियां दी, ये लड़के ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। कितने लोगों को तुमने इसमें कविता में घसीट लिया बेचारा। और वो लड़के अब पता नहीं, देखिए लड़के और लड़की दो चीजें ही संसार में पैदा की हैं परमात्मा ने। ये आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार की कविता सुना। प्यार एक राजा है जिसका बहुत बड़ा दरबार है। प्यार एक राजा है जिसका बहुत बड़ा दरबार है। पीरा जिसकी पट रानी है, आंसू राजकुमार है। दादा बहुत सुंदर। दरिंदों से कभी तुम भूख का इजहार मत करना।
खूबसूरत है इसे बाजार मत ये दुनिया खूबसूरत है इसे बाजार मत करना इसे बाजार मत करना मोहब्बत आग का दरिया है क्या बात है मोहब्बत आग का दरिया है इसमें ठंड लगती है मोहब्बत आग का दरिया है इसमें ठंड लगती है हमारा मशवरा है तुम ये दरिया पार मत चलो बहुत से मशवरे गीतकार ऐसे से मुझे पूरा हिंदुस्तान जानना है कुछ पंक्तियां सुना अभी इन्होंने श्रृंगार की पंक्तियां सुनाई क्यों बहुत हो गया है ये तो मैं अभी तो बैटरी चार्ज ही नहीं हुई है एक महीने बाद चार्ज नहीं जानते हैं कहाँ से चार्ज होगी मुझे मालूम है इस बीच से वायरल हुए हैं कहीं से अरे लोहार की नली से या फिर संस्कार की नलिया में जो अब वो बहुत बूढ़ी हो गई है लोहार की नली अब दादी नानी जाने क्या हो गई होगी है भी नहीं है पता नहीं आप अभी भी याद करने में तो अच्छी बात है हम यहीं इसी नगर में ही लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में वायरल बहुत बढ़िया पूरे एक कविता ने जितना मैंने नौकरी में नहीं कमाया उतना मैंने लोहार की नई कविता से कमाया तो मेरे लिए तो वो वरदान हुई अब यही ठहरे कि आगे यहाँ पर पंजाबी होगा वो रहती थे यही वो ठहरा करते थे तो हमारे एक दोस्त थे राम बड़े तो हम देखते थे कि भाई ये कितना इनका सौंदर्य है क्या उस पर एक कविता लिख दी थी मैंने अब कविता तो अपनी दूसरी सुनाने था एक गीत सुनाता हूँ सुना बहुत अच्छा गजेंद्र प्रिया ने बहुत अच्छा गीत सुनाया है और गीत में जब तक चिंतन नहीं है मन नहीं है तो गीत नहीं एक बार सुन एक बार सुन एक बार सुन एक बार सुन एक बार सुनिया तू हजार बार सुन एक बार सुन एक बार सुन एक बार सुनिया तू हजार बार सुन जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार एक बार सुन एक बार सुन या तू हजार बार सुन जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार सब्जियां खरीदते हो छत से खड़े खड़े सब्जियां खरीदते हो छत से खड़े खड़े और जीत चाहते हो युद्ध में बिना लड़े और जीत देख देख क्या कहे हो ये न सोचना पड़े देख देख क्या कहे हो ये न सोचना पड़े इस जहां से जा चुके हैं
की पुकार सुन, एक बार सुन या तू हजार बार सुन, जिंदगी नहीं मिलेगी बार, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार। जुगनुओं की रोशनी को रात की तलाश है, जुगनुओं की रोशनी को रात की तलाश है, जुगनुओं की रोशनी को रात की तलाश है। अंधकार में छुपा हुआ विमल प्रकाश है। कौन है सुखी यहाँ तो कौन बदहवास है। तू अहम का कर दफन खुशी तो दे बस। खुशी तेरे पास है, तू अहम का कर दफन खुशी तो तेरे पास है, खुशी तो तेरे पास है। मिल नहीं सकी किसी को, मिल नहीं सकी किसी को मौत भी उधार। जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार। लेकिन एक इलाज है, देखिए क्या, एक बार जिंदगी की भूल तो सुधार ले, एक बार जिंदगी की भूल तो सुधार ले। एक बार तू किसी को प्यार से, एक बार तू किसी को प्यार से पुकार ले, पुकार कर संभाल ले, संभाल कर दुलार ले, पुकार कर संभाल ले, संभाल कर दुलार ले। जीत ले मुझे तू एक बार खुद को हार ले, जीत ले मुझे हार ले, मुझे एक बार को हार ले। तो मिल नहीं सकती किसी मिलने, सिर्फ कान से नहीं, सिर्फ कान से नहीं, सिर्फ कान से नहीं, तू मुझको आर पार सुन, एक बार जिंदगी मिलेगी बार बार, जिंदगी में। ताली बजा दो। हमने पत्थर से भी भूलों को निकलते देखा, हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा, हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा। तोड़ पाषाण को जलधार मचलते देखा, रूप का चांद जो बादल से नहा कर निकला। हमने ऋषियों को भी आसन से फिसलते, हमने ऋषियों को भी आसन से फिसलते। और हिम्मत से एक बात कहता हूं, इस कविता को अपनी तरफ इशारा करके सुनना। अगर सच लगे तो खामोश बन, यहां से लेकर वहां तक खामोशी बन गए। कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार, तालियां आती हैं। कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार नहीं, किसने छुप के खुले आम किया प्यार। मैंने कहा अपनी तरफ इशारा करके सुना, कोई लड़का हो लड़की सबको छूट है, लेकिन इशारा अपनी तरफ। कौन ऐसा है जो इस जग में गुनहगार, किसने छुप के या खुले आम किया प्यार नहीं। फर्क इतना
विनाश है बस तेरे मेरे जीवन का, हमने स्वीकार कर लिया तुझे स्वीकार। हमने स्वीकार कर लिया तुझे स्वीकार। हमने गुमनाम मदारों से उठाई न गदर, हमने गुमनाम मदारों से उठाई न गदर, कभी तो हार। इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। आपने देखा ना किस तरीके से तितली जो है, क्या भोपाली का एक शेर है, मैं शिवम याद है कि नहीं, क्या भोपाली का एक शेर है कि गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को उड़ा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया। तितली नहीं, पेड़ के ये उपमास है। इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, गुल से लिपट गई तितली। हमने तो पूरी कोशिश की, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली, नहीं मिली। एक लड़की दीवानी थी, एक लड़की दीवानी थी। इन्होंने कहा कि 3 लड़कियां मिली, मैंने एक ही मिली। एक लड़की दीवानी थी, आदत की वो रानी। एक लड़की दीवानी थी, आदत की वो रानी थी। रेशम रेशम जुल्फे थी, रेशम रेशम जुल्फे थी, पूरी हिंदुस्तानी। रेशम रेशम जुल्फे थी, पूरी हिंदुस्तानी थी। जिस्म थी दुबली पतली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। इश्कन इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा चली, गुल से लिपट गई तितली। हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। उम्र जो 16 साल हुई, बहुत खतरनाक बात है, सवाल है। ये उम्र सबकी होती, 16 साल की उम्र कोई आदमी भूल नहीं सकता। और कोई भूल गया हो तो बताओ, इतनी महत्व तो माफ करना, आप ही उम्र को समझ जा रही है। मेरी भी 16 की थी। हर आदमी अपने अपने अपनी भुक्त जो साधना है वो तो बताए, चाहे कोई हो जाए। प्रेमानंद जी हो जो उन्होंने झेला है वो बता रहे, हमने जो झेला है बता रहे। उम्र जो 16 साल हुई, हिरनी जैसी चाल। उम्र जो 16 साल हुई, हिरनी जैसी चाल हुई। भाई खुद तो माला माल हुई, खुद तो माला माल हुई। बस्ती सब कंगाल, बस्ती सब कंगाल हुई। भाई पानी में फिसली मछली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। इश्कन हवा चली, इश्कन इश्कन हवा। हिंदी गाना गाती थी, हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में
शर्माती थी, हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में शर्माती थी, खुद को चोरी करती थी, हमको चोर बताती थी, खुद को चोरी करती थी, हमको चोर बताती थी। भाई कच्चे आम की थी गुठली, कच्चे आम की थी गुठली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। हवा चली, कुल से लिपट गई तितली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो नहीं मिली। अब भी उसका रोना है, अब भी उसका रोना है, होना है सो होना, अब भी उसका रोना, होना है सो होना है, उसकी खुशबू से व्याकुल दिल का कोना कोना, उसकी खुशबू से व्याकुल दिल का कोना कोना है। भाई कहाँ हो गई जन्म जली, कहाँ खो गई, कहाँ खो गई जन्म जली, मेरी आंखों की पुतली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो। दादा ने पहले इशारा कर दिया था कि अब मैं विराम करूंगा। यही जनताकालीन सामने वाला उम्मीदवार वाला आपने देखा, 8 साल पहले मैंने सुना था चाचा का जन्म हम तो क्या सुना रहे हैं, अगले बार हमारे तो ये सुने या ना सुने, इसलिए सुनाई देता, इसीलिए सुना। कविता मेरे बचपन की कविता है, आपको बताया। पेड़ों के सामने में गाड़ियां लोहार आते हैं और टहलते हैं, चले जाते हैं। श्रृंगार की इससे अच्छी कविता आज तक न किसी ने लिखी है, तो इस कविता पर 1 घंटे से 1 घंटे तक उन्होंने धर्म के संपादक धर्मी भारती 1 घंटे तक विवेचना की थी इस कविता। और दिनकर जी ने, दिनकर जी बगल में बैठे हुए थे, उनके साथ बैठे हुए थे माया गोविंद। तो जब ये कविता मैंने पढ़ी एकाएक की नुमाइश में, तो दिनकर जी ने इस कविता को सुनकर माया गोविंद की कोहनी मारी। हमने देखा, सामने देखा, हमने देखा, हमने कहा दिनकर ऐसा है। बोले कि हिंदी साहित्य में जो उपमा रामेंद्र पार्टी ने किसी नारी की उसकी की है, अब तक नहीं आई। ये है श्रृंगार। श्रृंगार देखने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मैंने अंगार को श्रृंगार में माना। आप तो ध्यान, आप तो आते हैं कि नहीं आते हैं, स्वरों में खड़े होकर आते हैं कि नहीं आते, पता नहीं। गाड़ियां बाहर आते हैं क्या? नहीं, हम नहीं आते हैं, आसपास आते हैं। चलिए सुनिए। अरे रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, काका आकर्षी ने एक फिल्म बनाई थी यमुना किनारे, तो बोले ये कविता दे दो। हमने कहा काका इसके कितने पैसे दोगे? बोले 100 रुपये। हमने 100 रुपये में कविता नहीं बिकेगी, क्योंकि ये कविता मुझे 1000 रुपये देने वाली है। हमने पूछे, काका हंसी, बोले अरे तुम बड़े जल्दी आती हो, फिल्म में दे रहे हैं। उनके बड़े लड़के जो थे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, लक्ष्मी नारायण कर। मैंने नहीं की, मैंने कहा ये कविता बेचने से बेचने वाली नहीं। तो मैंने कहा कि कविता बेचने की नहीं होती, और बेचने वाले लोग बहुत हिंदुस्तान में, फैक्ट्रियां पूरी हुई हैं।
वो कवियों और कवित्रियों से कमीशन लेते हैं। उनका नाम है कुमार विश्वास। क्या करते हैं वो? अपने यहाँ जैसे फिल्म होता है, हमारा बेटा बैठा हुआ है, ये फिल्म डायरेक्टर है, 4 फिल्में इसकी प्रोग्राम कर रहे हैं, आए सबसे पहले एक क्लास प्रोग्राम, फिर रामायण एनिमेशन फिल्म आई, इसने उसको पूरा लिखा। तो अब एक वो फिल्म की टेक्निक जो है अब कभी भी अपनाने लगे। अभी नवंबर से बात हुई थी, तो अब होने लगा है कि कवित्री पहले अनुबंधित होती है और वो जब वो रिकमेंड करेंगे उसके पैसे उसका कुमार विश्वास का सेक्रेटरी है वो तय करता है उसको कितने पैसे मिलेंगे। और उसका होता है कि कोई कवित्री उसके बगैर किसी कविता में भाग नहीं ले सकती। कोई कविता सुनाएगी तो उसकी परमिशन ले, नहीं तो ये फिल्म की टेक्निक उन्होंने अपनाई, क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है, उसका काम ही पैसा है। ठीक, जो भी है सर क्या करेगा। तो मैंने उससे 4 पंक्तियां उसे सुनाई थी, सुन आप भी सुन। कहा कि खाते खाते पेट फटेगा, उसका पेमेंट मालूम कितना है? 2 लाख 2.5 लाख 7.5 आपने दिए। तो दुनिया पागल है यार। किस बात किस करता है? अब देते 7.5 है, ठीक, कोई बात नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें गुजरात से मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, बस रुपए तो मैंने खाते खाते पेट फटेगा, बोलो कितना खाओगे। सुनो कवियों, खाते खाते पेट फटेगा। कवि सम्मेलन के कवियों के पानी में कहां पहुंच गए हैं? खाते खाते पेट फटेगा, बोलो कितना खाओगे, खुद को बांटो, बंटते जाओ, बेचोगे मर जाओ। कितना महंगा वाले लोग हैं आप समझ रहे हैं? तो ये हमें संदेश भी तो देना है। तो क्या करा? गाड़िया रहो। तो वो कविता मैंने लिखी था, हुई जान रंग बिरंगी रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, एक भाग घुमाए के चली, रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की डली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी ओढ़नी रंग बिरंगी। श्रमिक वर्ग से उपमा देखिए, मेहनत की बिटिया है, बहिना लागे बड़ी शर्म की, मेहनत की बिटिया है, बहिना लागे बड़ी शर्म की, आती पाती खेले यौवन पक्की नेम धर्म की, मन तो गंगा जली देह जो मोरी भरी गगरिया, मन तो गंगा जली देह जो मोरी भरी गगरिया, हुमक चला घन तो बाहन नाचे सभी मछलियां, नाचे सभी मछलियां। अरे हर मनवारे को दिया, अरे हर मनवारे
रंग बिरंगी ओढ़नी, काजल बिन कजरारे नैना बिन काजल कजरारे, काजल बिन कजरारे नैना हंसी बतासा फोर, और चाल छड़कनी ऐसे जैसे नदिया बीच हिलोर, नदिया बीच हिलोर, अधर धरे अक्षर बिनु भाषा जैसे कोई पहेली, अधर धरे अक्षर बिनु भाषा जैसे कोई पहेली, और कोई कसर ना छोड़ के विधना रचना रची अकेली, रचना रची अकेली। अरे खुले बरन 9 लाख रतन, खुले बरन 9 लाख रतन छुपाए चली, घुमाए लोहार की कली, अनार की कली, रंग बिरंगी ओढ़नी, रंग बिरंगी ओढ़नी, रंगाए चली, ढेर आपकी सबूते करते धन्यवाद।